अरे भाई भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। जरा ये भी बता देते कि ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। ईयू कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, ईयू आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड एनजीओ है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। जाहिर सी बात है, किसी भी देश के संभ्रांत नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देश के नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साफी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं। भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। बावजूद इसके इस भारतीय विदेश नीति के होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐतराज है, पाकिस्तान का बैर समझ के परे है। ऐसा आखिर क्यों है भाई? पाकिस्तानी मीडिया सरकारी इशारे पर भारत के किसान आंदोलन की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने परोसता है और इमरान समर्थक फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, हाँ ही बहुत अच्छा हो रहा है भारत में। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो बोल देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तानियों के पास खुद भी इस चीज का जवाब नहीं है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा ना करे फिजा खान, और फिजा खान पाकिस्तान का पाकिस्तानियों के साथ टाकरा करे। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब फिजा खान प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं तख्तियां लेकर मिसिंग पर्सन की, उनके पास जाके उनके दुख दर्द की बात करे और आम लोगों को बताए। इमरान खान से सवाल पूछे कि दरिंदे हमारे मुल्क में ये क्या दरिंदगी हो रही है, इसको काबू क्यों नहीं करता। मैं उस दिन फिजा खान को सलूट करूंगा जब वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में जाएगी और पूछेगी कि वहां पर इंटरनेट क्यों नहीं है। कब जाएंगे आप सिंध के गांव के अंदर और हिंदुओं की हालत वहां पूछेंगे कि वहां पर उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है, क्यों आपके मुल्क में अहमदियों के ऊपर जुल्म होता है, क्यों आपके मुल्क के अंदर शियाओं को मारा जाता है। क्या बात है फिजा, ऐसा क्या कारण है कि आपके
मुल्क से बांग्लादेश अलहदा हो गया और अब वो खुशहाली के रास्ते पर है। कुछ तो होगा आपके आपकी साजिश थी वो। नरेंद्र मोदी साहब तो अलग इन चीजों को ऑन करते हैं कि हमारी साजिश, हमने कैसे साजिश की। क्यों चौधरी साहब? बांग्लादेश के हवाले से ये जो भारत की साजिश थी उसको ऑन किया जा चुका है, माना जा चुका है, एडमिट किया जा चुका है, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। ये आप लोगों की साजिश थी। और बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, कुलभूषण को क्या करने भेजा था आपने पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में जितने मसाइल हैं, अगर थोड़े बहुत हैं, तो वो भारत करवा रहा है, रो करवा रही है। बेचारी अभी मैं इनको जरा थोड़ा सा जवाब देता हूँ। अभी ये कर्नल दलवीर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये अपना सिंध में, बलूचिस्तान में, अभी ये तो इतना को बड़े महीने या साल तो हो नहीं गए हैं। 9 दिसंबर 2020 की कर्नल दलवीर, अगर आपको मौका मिले तो EU डिसइंफो लैब की जो है रिपोर्ट पढ़ लिया करें। आप तो पढ़े लिखे, अभी जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, आप बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट पढ़ लिया करें। उसके ऊपर आपके यही चोर पकड़े गए हैं, यही लोग पकड़े गए हैं जो कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जैली सिंधी बनकर, जैली बलोची बनकर, बल्कि जिनेवा में हमने पकड़े थे। बल्कि जब वो वहाँ पर वो जो बैनर हम देख रहे थे वो तो बलूचिस्तान फ्री थे। जब उन लोगों के पास गए तो वो हिंदुस्तानी थे। जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो $100 देकर यहाँ लाया गया है। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि सिंध में, ये भी आपने EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है, कर्नल दलवार सिंह, इनको पढ़ लें और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है या आपकी जो राह है, आपकी जो RSS है, ये क्या गुल खिला रही है। अभी तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके झूठ, फरेब, 2 नंबरियां ये सारी पकड़ ली हैं। अभी फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं ये प्रोपेगेंडा है। अभी प्रोपेगेंडा आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पकड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको मौका मिले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल की, यूनाइटेड नेशन की, इनकी रिपोर्टें पढ़ लिया करें। कम से कम आपके नॉलेज में कुछ इजाफा ही हो जाए। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब अच्छा है। अभी वो सब अच्छे वाला दौर गुजर गया है। आपके जो चेहरे पे नकाब था वो उतर चुका है। और जो मकबूजा कश्मीर में जो आपकी दहशतगर्दी थी, ये हर जगह पकड़ी गई है। हर जगह बेनकाब हो गए हैं। अभी आपको हर 2 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी कि हम कोई डेलीगेशन लेके वहां जा रहे हैं, ताकि लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में एक बार फिर धौल झोंक लें कि वहां पर सब अच्छा है। वहां पर सब अच्छा नहीं है। जिस मुल्क की 9 लाख दहशतगर्द फौज पिछले 70-72 साल से मकबूजा कश्मीर में अपने डेरे डाली हुई है और वहां पर इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में सब अच्छा है। फिर आपके ऊपर एक ही जुमला मैं कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी दुबे जी, कैसे सब अच्छे? दुबे जी, बतौर सहाफी कैसा फील होता है? जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है। EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है, जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई। आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है। उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है।